नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे लालू और नीतीश 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए, एक दूसरे को गले लगाया और दोनों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जाहिर है, अगर इस भारत मिलाप से पहले की परिस्थितियों पर नजर डाली जाए तो दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री पद को लेकर तल्खियां सामने आ चुकी हैं। सवाल उठता है कि क्या यह मजबूरी का नाम गठबंधन है, और जिस गठबंधन पर अभी से यह हालात हैं तो आगे क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर माइनॉरिटी में ही चला गया है। डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है और हर एमएलए पर डोरा डालना, नेता पर डोरा डालना, किसी को ये विभाग, किसी को वो विभाग, कोई को वो विभाग। जैसे नया बच्चा पैदा होता है तो जैसे उसकी माँ गोद में लेके बच्चा को हलराती है, दुलाती है। अब बचवा बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ। नीतीश कुमार आरएसएस बीजेपी के गोद में बैठ के कहाँ कहाँ। कहते हैं ना कि राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। ये वही लालू यादव और नीतीश कुमार हैं जो पानी पी पी कर एक दूसरे पर जुबानी हमला करते हुए नहीं थकते थे, जो अपनी पार्टी के लिए वोट पाने के लिए एक दूसरे की कमी गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ये दो धुर विरोधी एक साथ मिलकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। जहां कभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर लालू यादव के जंगल राज को भुनाकर अपना वोट बैंक मजबूत करते थे, वो आज लालू यादव के साथ एक मंच पर गले मिलकर बीजेपी को कोसने में पीछे नहीं है। बीजेपी के जीत के रथ को रोकने के लिए 20 साल बाद एक साथ आए। बिहार की 10 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को धूल चटाने और अपने को बिहार का भविष्य बनाने के लिए दोनों नेताओं ने हाजीपुर में जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। जितने भी आज इस झंझट में आप लोग पड़ गए, ग्रिप में आप चले गए, इन लोगों को अफवाह में वोट दे दिया। जाके कोई बढ़िया पंडित जी से आज पता करना कि 6:15 बजे जो टाइम होता, जिस दिन वोट हुआ है नरेंद्र मोदी का दिल्ली में, वो टाइम 6:15 बजे कैसा था देश के लिए? गदबेल टाइम था, गदबेल। नरेंद्र मोदी हाल ही में गए नेपाल में, वहां भी अशुभ हो गया। नरेंद्र मोदी जो नेपाल में गए तो धीरे धीरे पानी बहाए, तब बिहार बची। गणेश जी को दूध पिलाने वाली पार्टी के चक्कर में आप लोग चले गए। आप लोगों ने अच्छा काम थोड़ी किया। पूरे समाज को बांटने की कोशिश की गई और तरह तरह के अफवाहों के जरिए लोगों का वोट हासिल किया गया। क्या प्रचार हुआ, क्या क्या नहीं प्रचार हुआ, और अब पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे लोगों के। अब लोगों के अच्छे दिन आए या नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख लोगों के अपने दिन जरूर आ गए। उनके दिन आ गए, अपने दिन आ गए। लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं आए और नहीं आने वाले। ये वही लालू यादव हैं जो बिहार की राजनीति में एक जमाने में शीर्ष पर हुआ करते थे, लेकिन आज वो फर्श पर हैं। अपने आप को बिहार की राजनीति में फिर से नंबर 1 की पोजीशन पर लाने के लिए पहले कांग्रेस से हाथ मिलाया, पर दोनों पार्टी का गठबंधन सफल नहीं रहा और कांग्रेस की बिहार में डूबती नैया को पूरी तरह डबो दिया और अपनी पार्टी के हालात भी खतरे में ला दिए। लोकसभा चुनाव 2014 में पूरे देश में बीजेपी की लहर चलने के बाद अब जब बीजेपी बिहार में मजबूत हुई तो दोनों क्षेत्रीय पार्टियों ने एक साथ आने में कोई गुरेज नहीं किया। आज उसी लालू यादव ने नीतीश कुमार का दामन थाम लिया। दो बड़े दिग्गज नीतीश कुमार और लालू यादव का एक साथ मंच पर आना लोगों को ज्यादा रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि दोनों नेताओं को सुनने के लिए ज्यादा लोग नहीं आए। तकरीबन 2500 लोग ही रैली में मौजूद रहे। वहीं लालू यादव ने तो रैली में यहां तक ऐलान कर दिया कि अब देश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए मुलायम यादव और मायावती को भी एक साथ आना चाहिए। लालू और नीतीश कुमार ने अच्छा पहल किया, वो झारखंड भी अडॉप्ट कर लिया। अब इस समारोह के माध्यम से मायावती और माननीय मुलायम सिंह से अपील है कि आप जल्दी आप लोग ही महागठबंधन करिए। बीजेपी को रोकने के लिए लालू नीतीश का ये महागठबंधन
कामयाब होने का पता तो आगामी उपचुनाव के नतीजों से ही पता चल पाएगा और साथ ही साथ नीतीश कुमार के बिहार में आने वाले दिनों की तस्वीर को भी साफ करेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का दामन थामना कभी किसी पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं रहा। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो जाहिर है इस गठबंधन से कई सवाल उपज रहे हैं। जाहिर है जिस तरीके से इस गठबंधन की शुरुआत हुई है उसे लेकर सवाल हैं, क्योंकि तल्खियां गठबंधन से पहले ही आने शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थितियां साफ साफ नहीं हो रही हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के पद पर अपना हक जमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तरफ से यानी जेडीयू की तरफ से भी इस तरीके की तल्खियां सामने आ रही हैं। तो सवाल यह है कि यह गठबंधन कितना आगे बढ़ने वाला है। गठबंधन से आगे बढ़कर इसे महागठबंधन कहा जाए तो अलग नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है कांग्रेस भी इस गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति के ये दो दिग्गज एक साथ एक मंच पर आए हैं, जनता इस गठबंधन को कितना पचा पाती है, यह भी काफी बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इससे पहले यानी कि 20 सालों की राजनीति की बात की जाए तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में किस तरीके की स्थितियां रही हैं, ये तमाम लोग जानते हैं। साथ ही साथ एक और नए गठबंधन को हवा देने की कोशिश लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में राजनीति साधने के लिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तो साथ आ ही गए हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने भविष्य में राजनीतिक सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कहा है कि मायावती और मुलायम सिंह यादव को भी साथ आना चाहिए। तो सवाल यह है कि ये गठबंधन जिस तरीके के हो रहे हैं या जिस महागठबंधन की यहां पर कोशिश की जा रही है वो किस ओर बढ़ेंगे और ये गठबंधन कितने कामयाब हो पाएंगे या नहीं। सवाल यह भी है कि जनता के जहन में इससे क्या मैसेज जा रहा है। गठबंधन इन तमाम गठबंधनों को जनता कितना बचा पाएगी, क्योंकि स्थितियां इन तमाम नेताओं की स्पष्ट है। लालू प्रसाद यादव किस तरीके से पानी पी पी कर नीतीश कुमार को गालियां देते रहे हैं, ये सबके सामने है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है कि यह गठबंधन जो यहां पर शुरू हुआ है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी और जेडीयू के बीच में, इस गठबंधन का फ्यूचर क्या है और किस आधार पर यह गठबंधन हुआ है। क्या इसे बेमेल गठबंधन कहा जाएगा। बीजेपी की तरफ से अशोक गोयल साहब और साथ ही साथ सैयद अफजल साहब जेडीयू की तरफ से इस मसले पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अफजल साहब आपके पास आना चाहता हूं। आप पर जो आरोप यह है कि नीतीश कुमार इससे पहले पानी पी पी कर लालू प्रसाद यादव को गालियां देते रहे हैं, उन्हीं के जंगल राज के तौर पर आपकी राजनीति आगे बढ़ती रही है, और लालू प्रसाद यादव का जो आज तक का इतिहास रहा है वो ये है कि जिस पर भी उन्होंने हाथ रख दिया उस पार्टी का क्या हालात रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी। तो क्या अब जेडीयू इसी चीज को लेकर आगे बढ़ रही है और अब मुद्दा क्या होगा, जनता को क्या परोसेंगे आप लोग? लेकिन जिस तरह से समाज के हर तबके को तोड़ के और जिस तरह से एक हवा फैला के एनडीए गवर्नमेंट आई है जी, और उसी का नतीजा ये हुआ है कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और एनडीए गवर्नमेंट आई। मोदी जी का जिस तरह से प्रचार प्रसार था, इसमें कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप ये देखिए कि आज हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि 20 साल पहले 20 साल के बाद ये दोनों एक हुए हैं, राजनीतिक मजबूरी की तहत आप कह रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एनडीए के लोग, खास करके भाजपा के लोग 12 साल तक रामविलास पासवान गाली बकते रहे और आप अवसरवादिता का परिचय देते हुए उनको साथ लिया। इन्होंने, रामविलास पासवान ने भी ये कहा था कि जहर खाना पसंद कर लेंगे लेकिन एनडीए में नहीं जाएंगे। इस जन्म की दूर की बात, अगले जन्म में नहीं जाएंगे। एनडीए में जाना राजनीति की सबसे बड़ी भूल थी। आप इस तरह के लोगों को भी एक छोटी छोटी पार्टियों को आपने बनाया। रामविलास पासवान को पथ प्रदर्शक मान रही है। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से कोलेशन बना के आप आए। अगर हम जो समाजवाद की उत्पत्ति जहां से हुई, समाजवाद के धरोहर जो लोग हैं, जो समाज के नीचे तबके के लोग उठा के आसमान पर लाने की कोशिश की है, और लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये सब लोग समाजवाद की उत्पत्ति समाजवाद से ही पैदा हुए हैं और ये एकजुट हो रहे हैं, तो इसमें एतराज करने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आती है। नहीं, ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि अब नीतीश कुमार क्या परोसने वाले हैं। सवाल यह है, जब गठबंधन शुरू हो रहा है तभी तल्खियां सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस की स्थिति बनती हुई दिख रही है। एक तरफ मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार का नाम वो सबसे पहले आगे करेंगे, लालू कहते हैं कि मांझी उनके दबाव में है, उन्होंने उनकी परोपकार से जो है मांझी मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है। देखिए, ये इसमें जितना मीडिया में बयान आया और
नीतीश कुमार का भी बयान इसमें आ चुका है कि ये अभी हम चुनाव की बात करें, हम लड़ने की बात करें, उपचुनाव की बात करें, हमें कौन मुख्यमंत्री हो, क्या होगा, ये बैठ के फैसला होगा। मुख्यमंत्री मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मसला इस बात का है कि हम यूनाइट होके, हम एकजुट होके अपनी ताकत दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा सीट जीते, उसके बाद से फैसला होगा। नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लालू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं। मांझी तो कहते हैं ना, मांझी जी ने मांझी कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो नीतीश कुमार का नाम आगे करते हैं तो लालू प्रसाद यादव को जाहिर आपत्ति होनी थी, उन्होंने कह दिया। तो एक गठबंधन जो है, रामविलास पासवान का आप उदाहरण दे रहे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़कर जाने वाला हूं अगर आपने मेरे को अगर आपने गठबंधन में आप नहीं रखते हैं, चुनाव नहीं लड़वाते हैं। जीतन राम मांझी का ये व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं था ये। मुझे कुछ कहना है जी, ठीक। जीतन राम मांझी का ये व्यक्तिगत बयान था, पार्टी के किसी अधिकृत आदमी का बयान हो कि नीतीश कुमार या लालू यादव अधिकृत नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोई बात कहता है और उसे मेरे दोस्त ये कहें कि वो अधिकृत नहीं है, तो ये बहुत ही सोचने की बात है। बिल्कुल। और दूसरा मेरा कहना यह है कि दो हताश जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, जिन्हें जनता ने जमीन का रास्ता दिखा दिया है, ऐसे लोग, हताश राजनीतिक दलों के दो मुखिया आज गले मिल रहे हैं और उसके पीछे भी उनका दिल साफ नहीं है। एक दूसरे की गर्दन कब काट डालेंगे ये पता नहीं है। इससे पहले इनका जो भी रहा है आंकड़ा जनता सब जानती है। और जिस तरीके से कुशासन के प्रतीक के रूप में लालू यादव को बिहार में जाना जाता था, कुशासन बाबू उन्हें लोग कहकर संबोधित करते थे, और माननीय नीतीश जी जो हमारे साथ में जुड़ के, जिन्हें हमने सुशासन के रूप में एक नेता के रूप में प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से एक वो गलत धारणा को लेकर इस देश की जो मुख्य धारा थी, इस देश को राष्ट्रवादी धारा, इस देश को आगे ले जाने की धारा, सबके साथ और सबके विकास की धारा, उसको छोड़कर कहीं ना कहीं उस सांप्रदायिकता के नहीं, नीतीश कुमार की अब परिस्थितियों को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर नीतीश कुमार आपके साथ थे तो ठीक थे, अगर लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए तो? कहने जा रहा हूं, नीतीश कुमार को हमने जितने समय तक चलाया, हमारे मंत्रियों ने, जो हमारे कोटे के मंत्रियों ने, उन्होंने बिहार को सुशासन देने का काम किया और हमने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा। हमारी स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के साथ, सुशासन के एजेंडे के साथ, इस देश के अंदर जो पूरी तरीके से देश को लूटा जा रहा था दोनों हाथों से, उसके विरुद्ध देश की जनभावनाओं का प्रतीक बनकर सामने आई मोदी जी के रूप में। और उस समय जिस तरीके से मोदी जी को सांप्रदायिक बताकर नीतीश जी छोड़कर गए, जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ गलवैया डालकर वो सत्ता चलाते रहे, जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ भागीदार रहे, और अचानक उनको नजर आने लगी कि भाई ये तो सांप्रदायिक पार्टी हो गई, और आज जिस तरीके से वो लालू यादव उस लालू यादव के साथ गए हैं, जिसको बिहार की जनता कहीं ना कहीं खलनायक के रूप में देखती है। आता हूं अशोक गल साहब आपके पास। मेरे साथ नवीन पांडे जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर, जुड़ रहे हैं इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नवीन जी, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन, हालांकि अफजल साहब जो हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि यह गठबंधन जो है वो आगे चढ़कर और ज्यादा गुल खिलाने वाला है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भविष्य इसका है? साथ ही साथ सवाल यह है कि जहां पर शुरुआत में ही तलखियां नजर आती हैं, वहां आगे जाकर ये डेफिनेशन कैसे क्रिएट की जाएगी या इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? देखिए, लालू और नीतीश का जो गठबंधन हुआ है वो साफ साफ बताता है कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जबरदस्त जो है हिंदुस्तान की सियासत में बेमेल गठबंधन है। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति पिछले 2 दशक की राजनीति लालू प्रसाद यादव के खिलाफ रही है, और पानी पी पी कर उन्होंने बिहार में लालू को कोसा है और लालू को कमजोर किया है, और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी ताकत बनाई है। 23 साल पहले लालू और नीतीश दोनों 1991 में एक साथ आए थे जब उन्होंने रैली की थी आखिरी बार, और उसके बाद आज उन्होंने हाजीपुर में रैली की है। तो पिछले 23 साल में या 20 साल में बहुत कुछ बदल गया बिहार में, पूरी राजनीति बदल गई है। लालू प्रसाद यादव उस समय जो स्वयंभू नेता हुआ करते थे बहुत कमजोर पड़ चुके हैं, और उनके लिए नीतीश कुमार जो है एक तरह से संजीवनी बन के आए। नीतीश कुमार की मजबूरी ये थी कि वो बीजेपी से अलग होने के बाद वो बहुत नीचे चल गए। पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को केवल 16% वोट मिले, जबकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी 20% वोट लेकर बीजेपी के बाद नंबर 2 पर रही। बीजेपी इस चुनाव में 36% वोट पा चुकी थी।
तो अगर लालू नीतीश ने अपने वोट बैंक को मिलाया और ये माना कि हमारा 45% वोट बीजेपी के 39% वोट को मतलब बचा लेगा, तो इस लिहाज से सत्ता के लिए बेमेल गठबंधन हुआ है, लेकिन लगता नहीं बहुत ज्यादा चलेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिसके साथ रहते हैं उसको खत्म कर देते हैं। कांग्रेस का उदाहरण हमारे साथ है, बिहार में कांग्रेस किस तरह बर्बाद हुई लालू के साथ रह के। इसके बाद कांग्रेस के लोग लालू को भस्मासुर कहने लगे थे, और वही हाल नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का भविष्य आखिरकार क्या होता है। जी, लालू के साथ जो भी जुड़ा है, चाहे कांग्रेस जुड़ी है, उसका भी हश्र बिहार के अंदर लोगों ने देख लिया है। लालू हमेशा भस्मासुर के रूप में जो कहा जाता रहा, उनको सही कहा जाता रहा है। लालू एक ऐसा नाम है राजनीति में जिसे लोग हास्य के रूप में लेते हैं, जिसे जो इस तरीके से माना जाता है, और चारे के साथ उनका जुड़ावा है, जो चारा जो खाने का जो एक भ्रष्टाचार का उनके साथ में एक ऐसा पर्यायवाची शब्द जुड़ गया है। मुझे तो ये कहना पड़ता है कि नीतीश जी को हुआ क्या, नीतीश जी की बुद्धि किस तरीके से थोड़े फायदे के लिए एक गलत तरीके से जा रही है। और ठीक है अफजल जी, क्या ये जो गठबंधन यहां पर बढ़ाने की कोशिश की गई है, सिर्फ इसका एकमात्र जो भाजपा को उद्देश्य समझा जाए सिर्फ 21 अगस्त को जो होने वाला उपचुनाव है उसे, और ये क्यों ना माना जाए कि मजबूरी का नाम गठबंधन है? नहीं, इसको मजबूरी का नाम गठबंधन नहीं दे सकते आप, लेकिन इतना जरूर कहें जरूरत तो है। देखिए, समाज में जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, और मोदी जी का खुद का बयान आपके मुजफ्फरपुर में था कि आप जो हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे याद है, मैं था उस वक्त बिहार में, कि बीजेपी अब बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, और समाज वो इशारा करते कि मैं बैकवर्ड कम्युनिटी से हूं, मैं अति पिछड़ा से हूं, जात पात की राजनीति उन्होंने भी शुरू की थी, और इसे वोट का एक मास वोट जो है उनके तरफ गया, और वो सरकार में आए और केंद्र के प्रधानमंत्री बने वो। लेकिन जिस तरह से तो अब उस एजेंडे को आप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? मुझे कारण दिए मोदी जी के प्रति जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, बनिया बामन या इस तरह की बातें मुजफ्फरपुर के रैली को उठा के देखा जाए, बताया है समाज को। मुजफ्फरपुर के रैली में मोदी जी ने खुद कहा ब्राह्मण और बनियों की पार्टी नहीं है, मैं उस रैली में मौजूद था। क्या बात कर रहे हैं आप? एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का ये उन्होंने बताया है, देश को बताया है किस तरीके से सबको साथ लेकर इस देश को मजबूत भारत के रूप में, मजबूत भारत के रूप में खड़ा किया जा सकता है। मोदी जी वो काम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को जो दिशा दी है, आने वाला समय याद करेगा, इतिहास बनेगा कि देश में जो लोग अपने आप को सेकुलर कहने के बाद में इस देश के अंदर कथित सांप्रदायिकता का वातावरण बनाते हैं, जो मुलायम सिंह यादव के शासन में दंगे और दंगे हुए चले जा रहे हैं, कहीं रोक नहीं है। मोदी जी के समय में बहुत अच्छी बात 2002 के आपकी सरकार के प्रतिक्रिया के रूप में लाइए आप, उसके बाद में आज तक अदब के साथ कर रहा हूं कि आप राइट के विरोधी हैं, तो पार्लियामेंट में एंटी राइट बिल क्यों नहीं लाते? लाइए, ठीक है, वो मुद्दा हमारा नहीं है, हम उस पर जाएंगे। ठीक है, वो अलग चर्चा का विषय है। सवाल ये है अफजल साहब, आवश्यकता पड़ने पर हर तरह का बिल लाएंगे। सांप्रदायिकता का इस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अफजल जी, ठीक है, आराम से हम चर्चा कर सकते हैं इस पर। अफजल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाल ही की घटना है जिस वक्त आरजेडी के अंदर फूट पड़ी थी, उनके विधायकों के दूसरी पार्टी में जाने पर सवाल उठ रहे थे। हाल ही में हमने रिपोर्ट दिखाई कुछ देर पहले, जिसमें लालू प्रसाद यादव किस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में या उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्या कुछ उनके बारे में कह रहे हैं। तो इतने दिनों में ऐसा क्या बदल गया है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई? एक सेंटेंस में इसका जवाब देना चाहता हूं। समाज के विभिन्न जातियों में जो आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस जिस तरह से ये बीजेपी और एनडीए के लोगों ने तोड़ दिया था और समाज के हर वर्ग को तोड़ के वोट लिया, वोट के बिखराव जो हुआ है उसको रोकना जरूरी था। उस रोकने के लिए ये गठबंधन अनिवार्य था। नंबर एक, जहां तक मेरे बड़े भाई जो भाजपा की तरफ से आए हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने छोड़ा, नीतीश कुमार कभी भी एनडीए, कभी भी बीजेपी के मैनिफेस्टो के आधार पर 17 साल नहीं रहे।
एनडीए के मैनिफेस्टो पर उसमें साफ था, अटल बिहारी वाजपेयी से शख्सियत जिसमें उसमें था तीन मुद्दे हटा के बात कीजिए। और ठीक है, नहीं माफ कीजिए, एनडीए आज भी है। अरे भाई एनडीए में वही एनडीए है, एक एनडीए में तीन मुद्दे हटाने की बात की, कॉमन सिविल कोड, बाबरी मस्जिद, कश्मीर मुद्दे, तीनों मुद्दे आपने चलिए ठीक है, आता हूं मैं आप दोनों के पास। बिल्कुल ठीक है, सवाल हमारा वैसे ये नहीं है नवीन जी, ये जो गठबंधन हो रहा है इसमें जनता को क्या मैसेज जा रहा है? जनता पचा पाएगी इस तरीके के गठबंधन को? एक जनता जो नीतीश कुमार को सिर्फ इसलिए वोट देती है क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के खिलाफ चुनाव लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जनता नीतीश कुमार को आगे बढ़ाती है, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाती है। अब जनता क्या सोचेगी, उसके पास क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, बिहार की जनता की बात करें तो सियासी तौर पर बिहार की जनता बेहद जागरूक है। पूरे देश में जो है बिहार की जनता को राजनीतिक तौर पर चतुर माना जाता है। तो ऐसे में जो बेमेल गठबंधन हुआ है तो जनता को हजम नहीं हो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पिछले एक पीढ़ी पूरी 20 साल की जो पीढ़ी है वो समझ नहीं पा रही कि दोनों धुर विरोधी, दोनों दुश्मन, दोनों ये कुछ ऐसा है जैसे यूपी में आज मायावती और मुलायम है। अगर वो दोनों साथ आ जाए, जैसा कहा भी लालू प्रसाद यादव ने, तो वैसा कुछ हाल बिहार में हुआ है। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार हुआ क्या। ठीक कहा जी, तो वैसा ही कुछ हुआ है। और लेकिन ये मोदी के नाम पर हुआ है, मोदी की ताकत बिहार में इतनी बढ़ चुकी है तो उनको आखिरकार एक होना पड़ा। लेकिन इसका जो ये सोच रहे हैं इसका नतीजा उल्टा भी हो सकता है। और जो अभी हालांकि विधानसभा चुनाव वहां काफी समय बाद हैं और हाल ही में 10 दिन बाद वहां पे उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर, इसमें काफी कुछ समझ में आ जाएगा, उसकी झलक दिख जाएगी। और इस झलक के बाद ही आखिरकार दोनों मेरे ख्याल से तय करेंगे कि आप आगे कितनी दूर जाना है। अगर ये अपनी सीटें बचाने में कामयाब हो जाते हैं, जो जिस तरह से सीटें बांट कर लड़ रहे हैं, तो समझ में आएगा कि ये आगे गठबंधन चलेगा। लेकिन फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर झगड़ा है, तो झगड़ों की बहुत लंबी फेहरिस्त है। तो लगता नहीं बहुत आसानी से ये जो है गठबंधन आगे चलने वाला है। ये नापाक गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है, अवसरवादी गठबंधन है। आप कहते रहे अवसरवादी कहते हैं, नापाक कहते रहे, वक्त हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े क्या वक्त आएगा बता देगा, ये बताएगा कहेंगे। और आज बता दिया वक्त में, हाजीपुर के अंदर 2000, क्या ये गठबंधन हाजीपुर में कुल 2000 लोग। ठीक है गोयल साहब, अगर ये महागठबंधन, मुख्यमंत्री, ये महागठबंधन जो बना है बीजेपी के लिए चुनौती है बिहार में, क्योंकि जाहिर है महाराष्ट्र में भी कोशिशें हो रही हैं कांग्रेस की तरफ से भी। आप देखिए, मुझे बता दें, इतनी तलखीद मेरे मिलन साथ आने की बात यह है कि बीजेपी में घबराहट है, तभी तो ये बोल रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी में कोई घबराहट नहीं है। अभी देश की, अब देखिए मुझे कहने दीजिए, देश की परिस्थिति ऐसी बन गई है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 2.5 महीने के अंदर लोगों को दिखाया है, इस देश की ताकत विदेशों में लगी है, देखने लगी है। एक मजबूत भारत के रूप में, आप जरा 1 मिनट बोलने दीजिए, मजबूत भारत के रूप में देश दिखने लगा है। और ये महाराष्ट्र की बात आपने कही, आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस जो लोगों के दिमाग में हुआ बैठ गया है। अभी आज लालू जी ने कहा कि मायावती को और कांग्रेस को और सपा को सबको जोड़ेंगे। मुझे ये लगने लगा है कि देश के अंदर जो वातावरण आज तैयार हुआ है इस देश को बनाने का, इस देश के निर्माण का, मोदी जी के नेतृत्व में, और बिहार में जिस तरीके से 1975 वाला बिहार याद कीजिए, जयप्रकाश नारायण जी ने जिसका नेतृत्व किया, उस समय सभी लोग ये साथ में थे, हम लोग भी साथ में थे। चलिए, तो बिहार की जागरूक जनता ने आज दिखा दिया, कुल 2000 लोग, 2 मुख्यमंत्री संबोधित करने गए। ठीक है, सवाल यही है कि क्या बीजेपी से और साथ ही साथ क्या एनडीए का जो या नरेंद्र मोदी का जो कद बढ़ रहा है उसके बाद ये घबराहट है, इसीलिए महागठबंधन यहां पर खड़ा जा रहा है, और सियासत के 2 दिग्गज जो एक साथ एक मंच पर आए हैं, जनता इस गठबंधन को पचा पाती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल हमारा आज का सवाल सुदर्शन न्यूज का कि क्या लालू नीतीश गठबंधन बिहार के उपचुनाव में बीजेपी को रोक पाएगा? या नामी भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUD लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हां है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 0875004785 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो कल रात 9 बजे के शो से पहले आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं कल सुदर्शन न्यूज ने जो सवाल आपसे पूछा था वो था कि
महानायकों को भारत रत्न देने का विरोध क्या सही है? तो हमने सुदर्शन न्यूज पर आपसे सवाल पूछा था कि क्या भारत रत्न महानायकों को नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर ज्यादातर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंची हैं वो 92% लोगों का मानना है कि नहीं, और 8% लोगों का मानना है हाँ, यानी कि 92% लोग मानते हैं कि भारत रत्न भारत की महान हस्तियों को दिया जाना चाहिए। इसके साथ इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।